हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। बहुत टाइम के बाद भाई व्लॉग पे आ चुके हैं। आई मीन व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। बीच में यार 3-4 दिन का ना गैप भी आ गया था, वीडियोस नहीं आई थी बीच में। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट आ रखा था ना एक, तो उस वजह से भाई टाइम ही नहीं मिल रहा था कि भाई वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर लूं। चक्कर पता है क्या है यार, देखो अभी मैं हूँ अकेला मैनेज करने वाला, ठीक है। कोई मेरी ऐसी इतनी बड़ी टीम नहीं है, थोड़े बहुत हमारे वर्कर्स हैं, तो यार वही है, खुद मैनेज करना पड़ता है। तो उस चक्कर में भाई वीडियो बनाने का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, जिसे कहते हैं बिल्कुल भी। अभी कल ही वो कार हमने डिलीवर करी है, अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुआ हूँ। बट अब एक और प्रोजेक्ट आ रखा है जिसमें थोड़े बहुत ज्यादा काम है, एंड उसके लिए पीछे देखो सामान भी पड़ा है। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई डिटेलिंग के साथ साथ अब हम धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पीपीएफ, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग वगैरह, मतलब कि जो भी चीजें डिटेलिंग में आती हैं वो सब तो हम करते ही हैं। पहले मैंने आपको बताया कि भाई बेसिक वॉश से लेके, मतलब कि 150 रुपए की बेसिक वॉश से लेके 1.5 लाख तक की पीपीएफ सब कुछ अवेलेबल है। बट उसी के साथ साथ अब हमने सोचा है कि भाई और चीजों में भी हाथ पैर मारे। अब और चीजों से मेरा मतलब क्या है, जैसे अब एक इनोवा आई थी, चलो वो तो गई, उसमें बहुत सारा काम था, तभी भाई मैं वो वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब जैसे ये है भाई हेडलाइट्स, तो अपोलो आ रखी है, वो पूरी प्रॉपर रिस्टोरेशन होनी है, उसमें हेडलाइट्स वगैरह चेंज होनी है, फॉगलाइट वगैरह चेंज होनी है, पेंट वर्क है, कोटिंग है, तो वो सब ना मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे दूंगा वीडियोस में भी। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, अगर किसी को भी हेडलाइट चेंज करानी हो, टेल लाइट चेंज करानी हो, बॉडी किट्स वगैरह डलवानी हो, सब कुछ अवेलेबल है। स्लोली भाई हम स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा तेजी से स्टेप लेंगे ना, और अगर आपकी ज्यादा बड़ी टीम नहीं है तो बहुत जोर से आप नीचे गिरोगे। तो मैंने वही सोचा कि भाई ठीक है, धीरे धीरे स्टेप्स लो। तो मैंने वही सोचा भाई कि स्लोली ना लिटिल स्टेप लेते रहते हैं, तभी आगे बढ़ते रहेंगे। एंड धीरे धीरे हमने यही सोचा कि भाई जगह भी ना हम अपनी एक्सपेंड करेंगे, पेंट बूथ वगैरह भी अभी सेटअप करना है, सब चीजें मैनेज करेंगे। तो इन चक्करों में ना यार, जो मुझे पर्सनली फील होता है, मेरा यूट्यूब बड़ा इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि कंटेंट वगैरह ऐसा मैं पोस्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ जो एक्सक्लूसिव होता है। अभी ऑल्ट्रोज रेसर आई थी, उसकी अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और मैं सीरियसली आप सबसे ना मतलब एक दिल की बात शेयर करता हूँ, एक बिल्कुल ही 101% सच्चाई वाली बात। देखो अभी जो बिजनेस है ना, उसमें ऐसे कि मैं कुछ घर नहीं लेके जा रहा हूँ, जो आ रहा है वो बिजनेस में ही लग रहा है, ठीक है। वो अच्छी बात है कि पॉकेट से नहीं जा रहा, बट स्टिल जितना भी अर्न कर रहा हूँ सारा जा रहा है इसमें, बिजनेस में। एंड जो मेरे खुद के खर्चे हैं, मतलब कि जो यूट्यूब से पैसे आते हैं मैं उनसे ही करता हूँ खर्चे। और अब आप खुद ही देख लो, वीडियोस नहीं डालूंगा, रेवेन्यू नहीं बन रहा है। तो आजकल तो ऐसा ही हो रखा है कि भाई रेवेन्यू बिल्कुल ही डाउन हो रखा है, और जो खुद के खर्चे हैं वो भी बिल्कुल ही मैंने इतने कम कर रखे हैं ना, बस डीजल में जाते हैं, कपड़े लत्ते लेने बंद कर रखे हैं, बाहर का खाना पीना बहुत ही कम कर रखा है। इतने बुरे हाल हो रखे हैं। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ना मतलब कि देखो मैं यूट्यूब वगैरह पे शो नहीं करता ना, इंस्टाग्राम पे इतना डालता है, इंस्टाग्राम पे कभी वंस इन अ वाइल डाल दिया। मुझे ऐसे कॉफी का बहुत ज्यादा शौक है, तो अब मैं बाहर से पीनी नहीं, ये देखो मग लेके आ रखा हूँ कि भाई घर से ही बनाते हैं। भाई बाहर वही 300-400 रुपए की कॉफी, अब घर पे कितनी कॉस्ट आती होगी, 20 रुपए मुश्किल से। मैं कहा ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो पैसे सेव करने पड़ेंगे। एंड अगर आप लोग भी मेरी तरह इस स्टेज पे हैं, अगर आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, आई नो सिनेरियोस अलग हो सकते हैं, बट ये स्टेज बड़ी कॉमन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई जो पैसे आते हैं वो लगते रहते हैं, खुद के लिए बचता ही नहीं है। तो भाई कभी भी ना डिसअपॉइंट नहीं होना, ऐसे हार मानने वाली फील नहीं आनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले ना मैंने ऐसी रैंडमली इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी, क्योंकि वही होता है, इंसान को कोई ना कोई तो चाहिए होता है कहीं पे वो एक्सप्रेस कर पाए। हमारे पास देखो कोई ऐसी बंदी है नहीं, हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं कभी कोई स्टोरी कि भाई मन करता है कि घर वालों के पैसों पे ही ऐश करता रहूं जिंदगी भर, क्योंकि बंदा जब थक जाता है ना, उसके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं। अब वो ये उस बात को 1-2 दिन हो चुके हैं, अब थॉट्स अलग हो चुके हैं। अब लगता है कोई बात नहीं भाई, लगे रहो, कभी ना कभी तो बढ़िया चीज हो ही जाएगी। एंड कॉफी को एंजॉय करते करते भाई चलते हैं स्टूडियो की साइड, इन सुंदर रास्तों से। चंडीगढ़ की साइड से मैं आ रहा हूँ सामान वगैरह लेके। बट हाँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, देखो यही होता है कि हल्के फुल्के लोग अगर मोटिवेट हो जाए, क्योंकि मैं भी अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ, आप सब भी मोटिवेट हो जाओ थोड़ा बहुत, कि भाई चलते रहो, कभी ना कभी तो राह मिल जाएगी। अगर आपने भी सोशल मीडिया पकड़ रखी है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं और हो जाएगी। अगर कुछ और पकड़ रखा है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं और हो जाएगी, होएगी, बट कहीं ना कहीं लगे रहो। बाकी ये देखो भाई, 15 दिन में अपनी थार चल चुकी है 1200 किलोमीटर। अगर करनाल से लेके गया होता ना अभी तक, तो भाई ये हो जाती 1700-1800, और सर्विस भी इसकी ड्यू है। स्कॉर्पियन की भी सर्विस ड्यू है, वो होगी 40। अब मैं सोच रहा हूँ भाई करते हैं इसका भी काम तमाम ना, स्कॉर्पियन का पहले, फिर इसका करते हैं। इसके 1500 पे करा लूंगा। फर्स्ट सर्विस में इसमें होता ही है, वॉश ही होती है और चेकअप होता है बस। तो भाई थार हमने कर दिया उधर पार्क, और ये रही पोलो।
जिस पे होना है काम। अभी ना पेंट वर्क तो डन हो चुका है, वो ये व्लॉग हमने बाद में स्टार्ट करें। जो इसके फिन्स हैं ये हमने ग्लॉस ब्लैक कर दिए, कैलिपर्स ग्लॉस ब्लैक कर दिए, रनिंग बोर्ड नीचे ग्लॉस ब्लैक कर दिए, जो सारा मतलब कि मोस्टली रफ पार्ट था ना वो ग्लॉस ब्लैक कर दिया। ये पीछे भी आप देख सकते हैं ये भी ग्लॉस ब्लैक हो चुका है। तो अब इसको भाई प्रॉपरली रिस्टोर करेंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे ग्राफीन कोटिंग, और जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये भी चेंज कर देंगे। इसमें आप दिक्कत देख सकते हो, क्रैक्स वगैरह आ रखे हैं, स्क्रैचेस वगैरह मतलब की, और बड़ी रफ सी हो रखी है, क्योंकि जो ओनर है ना उन्होंने अभी ये परचेज करी है, यानी कि सेकंड हैंड 2021 मॉडल है। आज के टाइम में भाई पोलो GT मिल रही है, बहुत ही अच्छी डील है, मतलब कि जिस प्राइस रेंज में उन्हें मिली है ना, बहुत ही अच्छी डील ना उन्होंने ली है। तो वही है, अब बंदा जब सेकंड हैंड कार लेते हैं रिस्टोर तो कराता ही है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही भाई ब्रांड न्यू बना, तो हमने कहा जरूर बना देंगे बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। इंटीरियर में भी भाई प्रॉपरली इंटीरियर ड्राई क्लीन होंगे इसके। भाई बहुत देर के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और टाइम देख लो, रात के 9:30 हो चुके हैं और इस पर काम चल रहा है ऑलमोस्ट। बस ये डन हो ही गया है, ग्लॉस वगैरह आप चेक कर ही सकते हो। वैसे मैं सुबह ही आपको चेक कराऊंगा, बस जल्दी से होए भाई निपटे, फिर हम भी घर निकले, नींद आ रही है। टाइम हो चुका है 10:07, निकल चुका हूँ और देख रहे हो भाई कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। ये थार में मैंने हेडलाइट सेटअप पे इसलिए ही तो पैसे खर्चे हैं कि कोई दिक्कत ना आए। मतलब जो हमारा रूट है ना यार बहुत ही बेकार है, कोई ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ। ये देखो आगे हाई बीम मार रहा है, मैं भी हाई बीम कर दूंगा, ये गलत बात होती है। अब देखो मैंने मानता हूँ कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप करा रखा है, बट मैं हाई बीम पे नहीं चलता। कोई सामने आता है तब मैं जरूर मार देता हूँ कि बंदे को पता तो चले। टिट फॉर टैट करना कभी कभी जरूरी होता है और रोड पे तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट हालत रास्तों की ऐसे है। आने वाले टाइम में यानी कि 2 साल तक भाई ये जब 4 लेन बन जाएगा ना, थार में घर खड़ा दूंगा, वरना चलाया करूंगा। अभी वरना इतनी देर से घर खड़ी है ना, इतना दुख होता है ना, बट वो ये चलाने वाला कोई है नहीं, ये सब चीजें आ ही जाती हैं। बट कोई ना, जल्दी से 4 लेन बने तब वरना ही चलेगी। चलो जी पहुंच चुके हैं घर और सामने देखो खड़ी है हमारी वरना। बट एक बात है, भले मैं चलाता नहीं हूँ इसे, कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, चलो ब्लैक कार है, धूल मिट्टी तो आ जाती है, बट ये है कि ऑल्टरनेट डेज पे वॉशिंग इसकी होती है। बंदा लगा रखे है, आज भी मेरे ख्याल से वॉशिंग हुई है, तभी वाइपर ऊपर हो रखे हैं। कंडीशन भाई मेंटेन तो रखनी पड़ेगी कार अगर लॉन्ग टर्म चलानी है। एंड मेंटेनेंस है ना, एक चीज में रिलेट कर पा रहा हूँ, मतलब सोच रहा हूँ कि अपने शरीर की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी भाई। जिम जुम सब कुछ छूट गया, हालत बहुत खराब हुई जा रही है, मोटे हो जा रहे हैं, काले हो जा रहे हैं, माड़े हाल है भाई, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। सो गाइस दिस इज दी नेक्स्ट डे। लाइट्स वगैरह हम स्टूडियो की ऑन कर लेते हैं और पोलो की डिलीवरी डन हो चुकी है, उसमें काम सारा कुछ डन हो चुका था, हेडलाइट्स वगैरह, पेंट वर्क, ग्राफीन कोटिंग, तो कस्टमर लेके चल चुके हैं। वीडियो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। एंड जो आज का सीन है ना वो ये है कि आ रखी है हमारे पास टाइगून GT, इस पे होनी है ग्राफीन कोटिंग, और इधर आ रखी है भाई मेरी फेवरेट कार। मतलब कि पहले तो मेरी फेवरेट थी ये, बट अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। बहुतों के कमेंट आ रखे थे लास्ट वीडियोस में कि भाई इस कार का तो जनाजा निकल चुका, मतलब वरना की बात चल रही थी जब मैं स्लावे वाली वीडियो डाली थी। बट हाँ भाई अभी भी इसका फैन बेस है। तो यस हमारे पास आ रखी है वरना टॉप वेरिएंट, यानी कि SX ऑप्शनल, जो कि है टर्बो पेट्रोल, और ऊपर से भाई ये है मैनुअल। एंड इस पे जो काम हो रहा है ना, बिल्कुल ही टॉप ऑफ द लाइन जो कोटिंग आती है ना, यानी कि सेल्फ हीलिंग ग्राफीन कोटिंग, वो इस पर हो रही है। अब जिन्हें नहीं पता भाई सेल्फ हीलिंग ग्राफीन कोटिंग क्या होती है, एक ना वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया कोटिंग रहती है। मतलब कि अगर किसी को PPF पे ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, मतलब कि अगर किसी का बजट नहीं है PPF का, जैसे PPF आपको होता है भाई थोड़ी ज्यादा महंगी चल जाती है, तो वो सेल्फ हीलिंग ग्राफीन कोटिंग भी करा सकता है। ये PPF से थोड़ी सस्ती होती है, एंड जो नॉर्मल ग्राफीन कोटिंग होती है उससे थोड़ी महंगी होती है, तो बीच का ऑप्शन होता है। तो ये पहले हम करने वाले हैं इसे। और यार आज एक दिक्कत और आ चुकी है, मेरी शक्ल दिख रही है आपको, ये देखो ऐसे बात करें हम, या फिर फ्रंट कैमरा ही खोल लेता हूँ बाहर जाके, ये लो, मतलब कि कैमरा मोड़ लेता हूँ। आज के दिन है भाई बकरा ईद, तो जो हमारी लेबर है ना वो सारी है छुट्टी पे, और एक ही भाई आ रखे हैं हमारे, वो क्योंकि हिंदू हैं तो वो छुट्टी नहीं मना रहे हैं। अब वही भाई कार पे लगेंगे, मतलब कि मैं और वो लगेंगे कार पे। पहले हम करेंगे टाइगून और कल हम स्टार्ट करेंगे वरना, क्योंकि कल भाई सारी लेबर आ जाएगी।
आज ही है फेस्टिवल उनका, तो सेलिब्रेट करेंगे। बाकी अब जो मैं करूँगा वो करूँगा भाई, ये कॉफ़ी पीऊँगा आराम से और वीडियो एडिट करूँगा, एंड इतने टाइगोन का काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी तो यस, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको कोई भी डिटेलिंग सर्विसेज अवेल करनी है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डिटेलिंग जिला का इंस्टाग्राम आ रहा होगा, उधर आप फॉलो भी कर सकते हैं। अभी आई नो मैं इतना ऐसे प्रोफेशनली शूट नहीं कर पाता काम को, क्योंकि यार आप देख सकते हो मैं अकेला हूँ, अकेला बंदा क्या क्या करे वही बात है। बट सुपर सून अगर भगवान जी की कृपा रही, आप सबका प्यार रहा, तो वीडियोग्राफर मतलब कि एक वीडियो की ना अलग ही टीम में सेटअप कर दूंगा, जो सोशल मीडिया वगैरह मैनेज करेंगे। बट अभी के लिए वही है, जितना मेरे से होता है ना मैं उतना शो कर देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो वैसे नहीं शूट कर पाता, क्योंकि 10 चीज़ें और हो जाती हैं। और ऐसे ही इंस्टाग्राम के साथ है भाई, डिटेलिंग जिला का जो इंस्टाग्राम है वो मैं खुद ही अभी मैनेज कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें ना होच पोच हो जाती हैं। बट आई होप सो आपको समझ आ रहा हो भाई कि न्यू बिजनेस में थोड़ा रहता ही है, धीरे धीरे आपको टीम बिल्ड करनी पड़ती है। बट स्टिल आई होप सो आपको समझ आ चुका हो भाई क्या क्या हम काम प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या सर्विसेज आप इधर आके अवेल कर सकते हैं। सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पीपीएफ, सेल्फ हीलिंग ग्राफीन कोटिंग, इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग, रबिंग पॉलिशिंग, बहुत सारी सर्विसेज हैं। बट एनीवे, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। चश्मा पहनते हैं भाई, आँखें नहीं खुलती बाहर।